प्यारे दोस्तों, साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों, माता बहनों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों को प्यार। मैं फिर आ गया हूँ आपके अपने चैनल ज्ञान की बातें ज्ञान के साथ में। इसमें आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। दोस्तों, अधिकतर जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वो पूर्व कर्मों के अनुसार से और इस कर्मों के अनुसार से चलता है। इन सब में जुड़ती है किस्मत, और ये मानना पड़ता है कि किस्मत से बड़ी कोई चीज नहीं। पुरानी कहावत है कि जो किस्मत में है वो आके रहेगा, और जो किस्मत में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से बना कह रहा हूँ। मैंने खुद ये अनुभव किया है और मैंने खुद देखा भी है। बहुत से ऐसे वो पहलू हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने देखी हैं। जो था किस्मत में नहीं था तो नहीं आ पाया, और किस्मत में जो था वो मिला है। लेकिन किस्मत के साथ साथ कर्म का भी होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं। मैं मानता हूँ कर्म और किस्मत एक सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन कर्म जैसे आपके होंगे ऐसी बात नहीं है। कुछ कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं जी, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। हम देखते भी हैं इस दुनिया में बहुत से इंसान ऐसे हैं, भगवान भजन में लगे रहते हैं, लेकिन उनकी किस्मत बस वही लिखा है, सुबह यदि रोटी खा ली तो शाम को रोटी की गुंजाइश नहीं है। कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, उसके लिए हाथ पैर मारने पड़ेंगे। बहुत से ऐसे हैं जिनको कुछ ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास कितनी दौलत है। हर ऐशो आराम उनके चरणों में है। तो दोस्तों, आखिर किस्मत का खेल क्या है? एक बार की बात है, बहुत पुरानी कहावत है, कहानी है छोटी सी। भोले शंकर और माँ पार्वती चले जा रहे थे। वैसे अब शिवरात्रि भी आने वाली है, महारात्रि, उस पर भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, लेकिन आज नहीं दूंगा, अगले आने वाली वीडियो में दूंगा। वो टिप्स, वो कार्य यदि आपने कर लिए, फ्री के कार्य होंगे, कोई ऐसे उसमें पैसा लगने वाला नहीं है, सब फ्री के काम हैं। यदि आपने वो कर लिए तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, ये मेरा वादा है। मैं अगली वीडियो में आपको सब बतलाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि भोले बाबा और माँ पार्वती चले जा रहे थे, और जिस रास्ते से वे जा रहे थे, भू भ्रमण का उनका प्रोग्राम था, पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तो जिस रास्ते से माँ गौरा और भोले शंकर चले जा रहे थे, तो सामने से एक व्यक्ति चला आ रहा था, धोती फटी हुई, कुर्ता फटा हुआ, पैरों में चप्पल नहीं थी, गरीब हाल में था, और मस्त तरीके से चलता हुआ आ रहा था। माँ पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ, ये कैसी अजीब दुनिया आपने बनाई है। किसी को महल दुमहले दे दिए, अपार दौलत संपत्ति भंडार दे दिया, और ये बेचारा गरीब, इसके पैरों में चप्पल तक नहीं है। मैं ये सहन नहीं कर सकती, और आप इसे कुछ दो। बाबा कहने लगे, गोरा, इसकी किस्मत में है ही नहीं। अभी पूर्ववर्त कर्मों के अनुसार इसकी किस्मत में अभी इससे ज्यादा इसे कुछ नहीं मिल सकता। अब माँ बोरा जिद कर गई, कहने लगी, मुझे नहीं पता, इसे दो। भोले बाबा माँ गोरा की जिद के सामने चुप हो गए। उन्होंने एक पोटली में स्वर्ण मुद्राएं
काफ़ी हद तक स्वर्ण मुद्राएं थी, उस पोटली में बांधी और उनके रास्ते, जिस वो रास्ते से वो व्यक्ति आ रहा था उस रास्ते पर डाल दी और कहने लगे, ले इस रास्ते पर और कोई नहीं है इसके सिवाय, और इतना बड़ा रास्ता भी नहीं है कि इसे ना देखे निकल जाए। इस पोटली में इतना धन है, इतनी माया है कि इसकी कई पुश्तें आराम से जीवन जिएंगी। लेकिन मैं फिर कहता हूँ गोरा कि ये धन इसकी किस्मत में अभी है ही नहीं। माँ गोरा कहने लगी, कैसे नहीं होगा, अब ये आएगा और रास्ते में पोटली पड़ी पाएगा और उठा लेगा। कि चलो देखते हैं। जैसे ही वो कुछ 10-15 कदमों की दूरी पर था उस पोटली से, तो आगे पीछे देखा और कहने लगा, यार अंधे कैसे चलते हैं, जरा चल के देख लूं। अंधा बन के चलने लगा, वो पोटली छोड़ गया और उससे आगे निकल गया। और फिर कहता है, यार अंधों को बड़ी परेशानी होती है, भगवान अंधे मत किसी को बनाना। क्या यही अंधा बनना जरूरी था? पीछे से चला रहा था, वो अंधा नहीं बन सकता था? आगे जाके अंधा नहीं बन सकता था? वहीं अंधा क्यों बना? ये उसकी किस्मत में नहीं था। पोटली छोड़ गया। भोलेनाथ कहने लगे, अब बता पार्वती, अब इसको मैं पोटली कैसे दूं? इसकी किस्मत में नहीं है। यदि मैं इसके हाथ पर भी ले जाकर रख दूंगा तो कुछ भी कारण बनो, कुछ भी बहाना बनो, ये पैसा इसके पास अभी रुकने वाला नहीं है। तो ये है हमारी किस्मत। किस्मत में यदि है तो भाग कर आएगा, और यदि किस्मत में नहीं है तो आकर भी चला जाएगा। किस्मत के लेख कोई मेट नहीं सकता। जो आपकी किस्मत में विधाता ने लिख दिया वो लिख दिया, और वो आपको वो ही मिलेगा और वो होकर भी रहेगा। अब प्रभु राम देखिए, प्रभु राम तो राजा थे, लेकिन उनकी किस्मत में राज सुख कहां था? पैदा हुए, बचपन में वन में चले गए, वन से फिर आए, शादी हुई, 2 दिन भी अयोध्या में नहीं बिता पाए और फिर से वन को चले गए। अब बतलाइए, क्या राज सुख उनके जीवन में था? ये सब किस्मत का था। नहीं तो एक राजा के पुत्र और वन में, ये सब किस्मत के लेख थे। उनकी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। ये सब पहले ही रचा जा चुका था। और आप भी ये समझो कि जो आपके हाथों में लकीरें हैं ये खामखा नहीं है, ये किस्मत की है, पहले ही रच चुकी हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में डलता है उसी दिन उसकी तकदीर लिख दी जाती है कि हाँ, इसकी तकदीर में ये सब कुछ होगा। तो इसलिए अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि ये कहा गया कि अब के कर्म हो सकता है वो अगले जीवन में या कुछ सालों बाद आपको प्रभावित करें। कभी किसी का बुरा मत करो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो, बुरा मत देखो, ये सब चीज़ें हैं। अपने कर्म सुधारो, अच्छी संगति में बैठो, भगवान का भजन करो, सुमिरन करो उस प्रभु का। कर्म अपने आप ठीक होते चले जाएंगे, और जब कर्म ठीक होंगे तो किस्मत को भी मजबूर होना पड़ेगा आपको खुश करने के लिए। और मेरा तो यही मानना है, प्रभु भजन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बस उस प्रभु में अपना ध्यान लगाओ, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखो, उनका मान सम्मान करो, अपने माता पिता की सेवा करो। अब मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। मेरी बातें आपको अच्छी लगती हों तो कमेंट ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, लाइक और शेयर करें वीडियो को। ये आपका अपना चैनल है, आप अपने चैनल को जितना आगे बढ़ाना चाहेंगे उतना बढ़ा लेंगे। बस जितना प्यार आप मुझे देंगे उतना ही मेरा हौसला बढ़ता चला जाएगा। एक बार फिर आप सब खुश, मस्त, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।